नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर तिवारी और आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। किस तरह उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया और भारत देश के विकास में योगदान दिया। आज हम इन सब के बारे में तो चलिए दोस्तों, हम इस खास टॉपिक को खास ढंग से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, जो छपरा जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनका परिवार गांव का संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवार में से एक था। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा जीरादेई में पूरी करने के बाद यह अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ पटना के टी.के. घोष एकेडमी में जाने लगे, जिसके बाद इनका दाखिला कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ। 1907 में इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगे। 1911 से इन्होंने पटना और कोलकाता में वकालत का कार्य शुरू कर। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। 1911 से इन्होंने पटना और वकालत में वकालत का कार्य किया, जिसके बाद इनका झुकाव राष्ट्र सेवा की तरफ बढ़ने लगा। 1917 में हुए चंपारण के आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने विदेशों में भी भारत का पक्ष रखा और कई बार जेल भी गए। 3 बार यह भारतीय कांग्रेस के सभापति चुने गए, अर्थात ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए थे। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। 3 बार यह भारतीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। 1952 में यह स्वतंत्र भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में खाद्य व कृषि विभाग का कार्य भी संभाला। 1962 में राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। मतलब 1962 में राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जीवन प्रयत्न हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करने वाले इस महान व्यक्तित्व का देहावसान 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हो गया। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हो गया था। कब हो गया था? 28 फरवरी 1963 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम इनके रचनाओं पर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इन्होंने कितनी रचनाएं की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, चंपारण में महात्मा गांधी। दूसरा, बापू के कदमों में। तीसरा, मेरी आत्मकथा। चौथा, मेरी यूरोप यात्रा। पांचवा, शिक्षा और संस्कृति। इन्होंने और भी रचनाएं की, जैसे संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र, साहित्य। चलिए दोस्तों, आशा है आप लोगों को इनकी रचनाओं को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इनकी रचनाएं याद कर लीजिएगा। इनकी रचनाएं एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा शैली की बारे में तो दोस्तों, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषा शैली पर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम इनके भाषा शैली को पढ़ते हैं। भाषा शैली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है। इनके निबंधों में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बिहारी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त जगह ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने भावानुरूप छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाषा में कोई बनावट नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली भी उनकी भाषा की तरह ही आडंबर रहित है। इसमें इन्होंने आवश्यकता अनुसार ही छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी शैली के मुख्य रूप से 2 रूप प्राप्त होते हैं, साहित्यिक शैली और भाषण शैली। मतलब जो इनकी शैलियाँ थी, साहित्यिक शैली थी और भाषण शैली थी। कौन कौन सी थी? साहित्यिक शैली और भाषण शैली। हाँ फ्रेंड्स, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी तो आप लोग अपने फ्रेंडों में भी शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रचनाओं और उनकी जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इनके प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत के मनीषी तत्वज्ञानियों और चिंतकों में देशरत्न राजेंद्र प्रसाद का प्रथम स्थान है।
पर दुख कातरता, त्याग और सेवा भाव उनके स्वाभाविक गुण थे। भारत की एकता और अंता बनाए रखने उनके लिए अत्यंत महत्व की बात थी। सन 1940 में लाहौर में अधिवेशन सन 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग सन 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने जब देश का विभाजन का प्रस्ताव पारित किया तो यह गंभीर चिंता और चर्चा का विषय बन गया। इस पर राजेंद्र बाबू ने खंडित भारत नाम से एक पुस्तक लिखी जो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। मतलब जो उन्होंने पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो तब ही उन्होंने खंडित भारत